वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चंद लोग की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करवाया जाए। ठीक है, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म गैंग्यू स्लैग एंड फ्लक्स आर रिलेटेड टू। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके 8th क्लास के फिज़िकल साइंस से आया हुआ है। वहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम मेटल्स को इम्प्यूरीफाई, जो भी मेटल्स होते हैं वहाँ पर अगर आप इम्प्यूरीफाई को हटाने के लिए, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए आप अलग अलग प्रोसेस से होकर गुज़रते हैं। तो आप जब वो लेसन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो मेथड है ना, ये गैंग्यू स्लग एंड फ्लक्स, ये है मेथड, स्मेल्टिंग मेथड के थ्रू ये सारा का सारा चीज़ होता है। ठीक है, जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको पूरा मालूम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग विच मेक्स अस टू रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इनमें से कौन है जिसने हयाती तनु बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस और उसका तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात की। ये जो है बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, हाँ, द लार्जेस्ट सेल इज़, यानी कि सबसे बड़ा खलिया कौन सा है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आता द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन आता तब हम लगाते थे नर्व सेल लगाते थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। यहाँ पर पूछ रहा है कि इन जनरल की बात कर रहा है, यहाँ पर मतलब लार्जेस्ट सेल इन जनरल की बात कर रहा है। तब हम बताएंगे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि शतरमुर्ग का अंडा जो है वो पूरा का पूरा खलिया है, यानी कि सबसे बड़ा खलिया वही है। ठीक है, हम ये डिस्कस करे थे ना, 8th क्लास का सेकंड यूनिट था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पर हम पूरा का पूरा डिस्कस करे थे, वो वहीं से आया क्वेश्चन। आंसर, इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फॉल्स वन इज़, यानी कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, गलत आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में बोलना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है ना, द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन इट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर। बिल्कुल सही है। हम है ना 8th क्लास के सेकंड यूनिट का जब डिस्कस करे थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए थे, हाथी का एग्जांपल लिए थे। हाथी बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ़ सेल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारे मुकाबले में उसके पास नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है, इसीलिए वो हमसे बड़ा है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन हमको गलत आंसर को टिक लगाना है ना, गलत ऑप्शन को देखना है। तो अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपका ये वाला, द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है, यानी कि एक खलिया है, उसका जो साइज़ होता है ना वो डिपेंड करता है वो खलिया क्या काम करता है। लाइक एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जो न्यूरॉन है, जो यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट, यानी कि न्यूरॉन जो खलिया है, वो खलिया का जो साइज़ है ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उसका फंक्शन ही वैसा है। यानी कि वो जो न्यूरॉन होता है हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, इसी वजह से उसका जो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात बोला। अब हम ये देखेंगे, द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स इन इट। हाँ, ये भी सही बात है। क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का क्या शेप है। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का साइज़ इस बात पर कभी भी डिपेंड नहीं करता कि सेल का शेप क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स कितने ज़्यादा है। तो इसीलिए ये भी सही बात है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला, गलत आंसर को टिक लगाना है, गलत स्टेटमेंट को देखना है। तो अब हम देखेंगे पहला वाला देखेंगे। अब पहला वाला, द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सेल्स इन इट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है ना वो डिपेंड करता है सेल के शेप के ऊपर, ऐसे बता रहा है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का साइज़ कभी भी सेल के शेप पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, बल्कि नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत है, और यहाँ पर हमको गलत स्टेटमेंट ही टिक लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, अब देखेंगे एन एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट नाइट ड्यूरेशन प्लांट्स, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसको ग्रो करने के लिए, जिसको फ्लावरिंग देने के लिए, फ्रूट देने के लिए उनको नाइट का छोटा सा हिस्सा चाहिए, मतलब नाइट का शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शॉर्ट नाइट ड्यूरेशन वाले प्लांट्स का जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको मिलेगा हेबिस्कस रहेगा, जो हेबिस्कस होता है ना, हेबिस्कस रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, गुड़हेल बोलते हैं, हेबिस्कस मिलेगा, और स्पिनिच, पालक, रेडिश। ये क्या है, एक्चुअल एग्जांपल्स है इसके शॉर्ट नाइट ड्यूरेशन प्लांट्स के। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया है, तो इस लिहाज से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ बढ़ना होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमें वीट, तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन वीट है। अब ना आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए क्या बताया, करेक्टली मैच को चुनना है हमको, कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर देखिए टैप रूट यानी कि क्या बोलेंगे हम, टैप रूट का मतलब क्या होता है, असल जड़ निज़ाम। और असल जड़ निज़ाम किस में होता है, 2 बीज पत्तियाँ में होता है ना, मतलब 2 बीज पत्तियाँ पौधों में असल जड़ का निज़ाम होता है। हाँ, जड़ असल जड़ का रहेगी, असल जड़ निज़ाम रहेगा, तो वैसे में उसका जो पत्ता का जो रगियत होना वो किस तरह की रहेगी, पत्ते की रगियत हमेशा 2 बीज पत्तियाँ टैप रूट में रेटिकुलेट रहेगी, मतलब जालदार रहेगी। कैसी रहेगी रगियत, जालदार। ठीक है, जालदार रगियत किस में रहेगी, टैप रूट में मिलेगा आपको। तो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है, 2 है। फाइब्रस रूट में जो विनिश फाइब्रस रूट कभी भी डाइकॉट में नहीं रहेगा बल्कि मोनोकॉट में रहेगा। फाइब्रस रूट हमेशा आपको मोनोकॉट में मिलेगा। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए बोन एंड मसल्स आर जॉइंट टुगेदर विथ, हाँ यहाँ पर एक बात याद रखिए, कभी भी क्या होता है, बोन और बोन, यानी कि ये मान लीजिए ये एक बोन है और ये एक बोन है, इन दोनों बोन को है ना कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन और बोन को कनेक्ट करता है, जबकि जो टेंडॉन होता है ना, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। क्या, टेंडॉन। तो ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है। टेंडॉन क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बता रहा, हनी बी मतलब शहद की मक्खी की जो अफजाइश होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शहद की मक्खी की अफजाइश को एपीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, एपीकल्चर बोलते हैं। शहद की मक्खी की अफजाइश को हम एपीकल्चर बोलते हैं, जबकि सिल्क वार्म की अफजाइश यानी कि रेशम के कीड़े की अफजाइश को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और फ़िश का जो भी होता है ना, उसकी अगर आप अफजाइश कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एक्वाकल्चर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला, हनी बी यानी कि शहद की मक्खी की अफजाइश क्या कहलाती है, एपीकल्चर कहलाती है, और सिल्कवार्म की अफजाइश सेरीकल्चर, और फ़िश की जो अफजाइश होती है ना, एक्वाकल्चर कहलाती है। तो इस हिसाब से क्या मिलेगा, फर्स्ट में सेकंड लगा रहे ऑप्शन, हाँ ये वाला तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज़ ड्यू टू, हाँ यहाँ पर ये भी हम पढ़े थे ना 8th क्लास का थर्ड यूनिट, जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर ये पढ़े थे कि दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है ना, वो एक बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो उस बैक्टीरिया का नाम आप सभी लोग कमेंट में लिख के बताइए, हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट हैव द राइजोबियम बैक्टीरिया इज़, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बीन, यानी कि जितने भी फलीदार जो पौधे होते हैं ना, मूंगफली का पौधा ले लीजिए या फिर जो भी फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ
उसको हम एक रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको हम एक रिलेशनशिप का नाम देते हैं। उसका नाम आप लोग है ना कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर हम किसको बोलेंगे? जो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? सो जो ये आलगे, ब्लू ग्रीन जो आलगे है ना, ये क्या करता है? प्रोड्यूसर होता है, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे? जो हम यूज़ करते हैं, हम जो प्रोड्यूसर ने पैदा किया, तैयार किया, उसको यूज़ करना कंज्यूमर कहलाता है। तो यहाँ पर कौन है कंज्यूमर? प्रोटोजोआन्स, ठीक है। ये जो हम एक कलवी जानदार जो पढ़े थे, वो लोग क्या करते हैं? जो भी पौधे तैयार किया था उसको खा जाते हैं। तो बी का क्या है? फर्स्ट वन है, ठीक है। अब सी बताइए, डिकम्पोजर्स किसको बोलेंगे? जो सड़े गले चीज़ों को खा जाता है। तो ये काम किसका है? फंजी का काम है। ये क्वेश्चन जो है आपका 8th क्लास के 3rd यूनिट स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आया है, हम उसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हाँ, ये बोलिए। तो इस हिसाब से कहाँ है? प्रोड्यूसर जो है ब्लू ग्रीन आलगे, मतलब ए पे आपको बी आएगा, और बी वाला फर्स्ट, और सी पे तीसरा, हाँ 4th वन है। इसका ऑप्शन क्या है? 4th ऑप्शन है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आपका फूड चेन से रिलेटेड आया है। यानी कि फूड चेन में क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहला ट्रॉपिक लेवल तो प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पर तो प्रोड्यूसर नहीं दिया। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो पिकॉक है ना, पिकॉक किसको खाता है? पिकॉक जो है स्नेक को खाता है, यानी कि सांप को खाता है। और सांप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। मेंढक किसको खाता है? मेंढक स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। और स्मॉल इंसेक्ट्स किसको खाते हैं? प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा जो है 4th ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर जो दिया ना, नेचुरल सिलेक्शन इज़ द फेमस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हम क्या बोलेंगे उर्दू में, कुदरती इंतखाब का जो नज़रिया है ना, वो किसने ईजाद किया, मतलब किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने बताया। हमेशा डार्विन की थ्योरी, डार्विन का आता ही है, हमेशा आता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो है ये चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है। इनकी किताब है नेचुरल सिलेक्शन, इनकी चार्ल्स डार्विन की किताब है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये होगा हमारा तीसरा वाला, सॉरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ उनकी किताब है। चार्ल्स डार्विन की जो किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, और कुदरती इंतखाब का नज़रिया इन्होंने ही बताया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर क्या बताया? द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट लाइटनिंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो लाइटनिंग है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इतने ही आज के लिए क्वेश्चंस है, और बाकी देखेंगे, अगर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं तो और मैं डिस्कस करवाऊँगी, ठीक है।